सफलता बैच में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। और आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है आज का, उस क्वेश्चन का नाम है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यानी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि नवीन का मतलब होता है नया। यानी मैं क्वेश्चन लिखता हूं फर्स्ट नंबर, यहां पर क्वेश्चन हमने लिखा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं क्या भाई? सॉइल। अब देखो क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आप लोग आंसर यहां पर लिखेंगे खादर। क्या लिखेंगे? खादर। और दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ये था नवीन, यहां पर हो जाएगा पुरानी ओल्ड। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो लिख सकते हैं आप आंसर यहां पर बांगर। क्या लिखेंगे? बांगर। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध एक डैम के विषय में पूछा जा रहा है। और प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध को क्या कहते हैं? इसमें डैम कहते हैं। किस नदी पर है और किस राज्य में है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर इसका महानदी। और महानदी पड़ता है हमारा कहां पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी हमारा है कहां पर? भुवनेश्वर में। कहते हैं ना कि दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, और जिससे एक बार मोहब्बत हो जाए फिर उसकी सूरत देखी नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से जब आपको अपने कर्म से, मेहनत से आपको प्यार हो जाएगा, फिर उसके बाद दुनिया में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आंखों में मंजिल दिखाई देगा। ठीक है। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम पूछा जा रहा है। यानी इंडिया की फर्स्ट, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम पूछा जा रहा है। उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। और इसका जो निर्माण हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। भारत की क्या है? पहली नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 याद करके रखेंगे। पीछे से क्वेश्चन पूछा रहा कि सर योजना आयोग कब बना था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, जिसके अध्यक्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करते। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत का नाम पूछा जा रहा है। यानी साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची समझते हैं ना, हाईएस्ट, यानी सबसे ऊंची पर्वत का नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग लिखेंगे अनाई-मुडी। क्या लिखेंगे आंसर में? अनाई-मुडी। ये हमारा पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? अनाई-मुडी। और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। ऊंचाई हमेशा मीटर में और दूरी हमेशा किलोमीटर में। कहीं पूछ दिया कि अनाई-मुडी कहाँ है, तो लिखेंगे तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या लिखेंगे? चेन्नई। इतना में कोई दिक्कत रह हुआ? चले आगे। देखो अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जा रहा है। तो आंसर आप लोग लिखेंगे दोदा बेटा। दुद्दू को बेटा नहीं, दोदा बेटा लिखेंगे रे पगला। कौन सा बेटा? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम फैक्ट्री कानून और दूसरा फैक्ट्री कानून, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा फैक्ट्री कानून कब बना था? तो देखो फर्स्ट का लिखेंगे 1881 1881 और दूसरा बना था 1891 में। ठीक ना? पहला फैक्ट्री कानून 1881 और दूसरा फैक्ट्री कानून बना था हमारा 1891 में। इतना में कोई परेशानी है?
देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो यहां से आप क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, ठीक ना। देखो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि महीन बालू के कणों को, कौन सा, यानी बालू, यानी महीन बालू के कणों, कण समझते हैं, छोटा छोटा जो रहता है। कहता है कि महीन बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, यानी महीन बालू के कणों से निर्मित मैदान पूछा जा रहा है। मैदान को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे लोयस का मैदान। क्या लिखेंगे, लोयस। यही क्वेश्चन है, महीन बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, तो लोयस का मैदान कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर अकबर का मकबरा कहाँ है। देखो अकबर साहब हैं, और अकबर को मुगल वंश में अकबर महान भी कहा गया है। तो पूछा गया कि अकबर का मकबरा, मकबरा को इंग्लिश में कहते हैं टॉम, TOMB, टॉम। टॉम का मतलब होता है मकबरा। कहां पर है, लिखेंगे आंसर सिकंदरा। सिकंदरा कहां पड़ता है, आगरा में। कहां है, आगरा में। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर शाह लोदी ने किया था। किसने किया था, सिकंदर शाह लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। क्वेश्चन था हमारा कि अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा में है। और पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर अकबर का जन्म कब हुआ था, तो लिखेंगे 1542 यानी 1542 में। और इनकी शादी जो हुई थी जोधा बाई से हुई थी, और उनका भी जन्म हुआ था 1542 में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपुष्पी पादक, साइंस को क्वेश्चन हमारा, अपुष्पी पादक। क्या लिखे क्वेश्चन, अपुष्पी पादक को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे क्रिप्टो गेम्स। क्या लिखेंगे, क्रिप्टो गेम्स। क्वेश्चन पूछेगा अपुष्पी पादक को क्या कहा गया है, तो आंसर लिखेंगे क्रिप्टो गेम्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्पंज क्या है, बोला स्पंज पंतुआ नहीं रे पगला, स्पंज क्या है, तो हम लोग लिखेंगे स्पंज क्या है, जंतु है। क्या है, जंतु। अगला क्वेश्चन चले। कहावत सुने ना, पीछे वाले बहुत हताश है। एक कहावत है ना कि उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो मंजिल भी हमें हरा नहीं सकती। तो इसका मतलब यह हो गया कि जुनून जब तक रहेगा तब तक आप ऊंची उड़ान को भर सकते हैं। जिस दिन आपकी जुनून खत्म हो गया उस दिन समझो आपकी कहानी खत्म हो गई। तो जुनून को जिंदा रखो कि मुझे कर दिखाना, मैं कर सकता हूं, तो वही कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर ये दिए पास, लिए दिए साथ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलो बुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्मल ब्यूटेन, नाम क्या है हमारा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या क्वेश्चन हमने लिखा, नॉर्मल ब्यूटेन का आणविक सूत्र पूछा जा रहा है, आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है आइसोब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोनों का हमारा आंसर जो हो जाएगा एक ही होगा, और उसका आंसर होगा C4H10। परीक्षा में पूछा गया कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आंसर लिखेंगे भैया जी C4H10। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, एकदम जल्दी से ना आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और नौकरी से बहुत जल्दी भेंट कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम भी भेंट करने के लिए आएंगे आपसे, आप नहीं आइएगा तो भी। चलो अगला क्वेश्चन। नहीं, लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी रहती है। लाइटर सिगरेट जलाने का काम नहीं आता, बहुत काम आता है रे, लाइटर में ब्यूटेन गैस रहता है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृक्षों के वार्षिक वलय के अध्ययन, यानी वृक्ष है, अब वृक्ष का कह रहा है वार्षिक, अब वलय को इंग्लिश में कहते हैं रिंग। वृक्ष के वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या लिखेंगे,
डेंड्रोक्रोनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, एजी लोजी सुनोजी वो वाला बात नहीं है। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों के वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्प के मादा अंग, मादा मतलब समझते हैं ना, एक लेडीज एक जेंट्स, तो यहां पे पूछा जा रहा है पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। इसमें देखते हैं दो चीज हो सकता है, पुष्प में एक होगा नर और एक होगा मादा। तो नर का मतलब क्या होता है? मेल, और मादा का मतलब होता है फीमेल। तो यहाँ पुष्प के नर अंग और मादा अंग के विषय में पूछा जा रहा है। तो अगर अंग यानी मादा अंग पूछा जाए तो हम लिखेंगे जायांग। पुष्प के मादा अंग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, और नर अंग को कहते हैं हम लोग पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। उमंग नहीं रे पगला, पुमंग कहते हैं। परीक्षा में पूछेगा पुष्प के नर अंग को क्या कहते हैं? पुमंग, और मादा अंग को क्या कहते हैं? जायांग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, दांत नहीं करो, ठीक ना। चलो आगे, अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन है क्या भाई? हृदय की गति, हृदय समझता ना, हार्ट, कहता है कि हृदय की गति, और दूसरा है हमारा मस्तिष्क की गति को किससे मापी जाती है? अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि हृदय की गति को किससे मापी जाती है और मस्तिष्क की गति को किससे मापी जाती है, तो हृदय वाला में रहेगा तो लिखेंगे ईसीजी, और मस्तिष्क वाला में रहेगा ईईजी, ठीक ना। परीक्षा में पूछेगा कि हृदय की गति को, जैसे किसी का धड़कन ज्यादा बढ़ रहा है तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आला लगा के चेक करेंगे, तो धड़कन आपका बढ़ा हुआ है तो कहेंगे ईसीजी करा करके आइए। तो यही हो गया, हृदय की गति मापक क्या है? ईसीजी, और मस्तिष्क की गति किसे मापेंगे? ईईजी, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि उस परजीवी का नाम बताएं जिससे मलेरिया होती है। यानी देखो क्वेश्चन है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होती है, तो इसका नाम लिखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी है जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया हो जाती है। और मलेरिया जब हो जाएगी तो आपको बुखार कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, ठीक ना। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, नाम है कोशिका, और कोशिका को ही कहते हैं सेल। कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो व्यक्ति किए थे, एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वान। दोनों ने मिलकर क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने ये प्रतिपादन जो है ना, किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 1839 यानी 1838 टू 1839 के बीच में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो लोगों ने किया था, एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरे का नाम था स्वान, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दाद खाद खुजली, जैसे गर्मी के दिन में इचिंग उचिंग नहीं होता, ज्यादा दम नोचनी उचनी खुजली खाजली हो जाता है, तो कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि दाद खाज खुजली, बात समझ आ रहा है? क्वेश्चन है कि दाद खाद खुजली के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी? सूक्ष्म जीव का नाम पूछ रहा है, तो यहां पर आंसर लिखेंगे फंगस। क्या लिखेंगे? फंगस। यानी फंगस जब वही शरीर में जब बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है, उसके बाद बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो वही हमको इचिंग हो जाएगा, यानी खुजली हो जाएगा। तो किसके कारण? ये फंगस के कारण। तो दाद खाद खुजली दूर करने के लिए कहते हैं ना, पचास के रिंग गार्ड का यूज कीजिए, तो वही है फंगस। अब फंगसवा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में दाद खाद खुजली नहीं होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। नोचनी की बीमारी रे, गांव घर में लोग कहता है कि बैगन के तरकारी न खाए तो नोचनी हो जाएगा। चलो आगे, ये सब पढ़ लिए EGECG। अगला क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग। देखो
धान है, धान का उत्पादन नहीं होगा तो हम लोग चावल खा पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल का प्रमुख मुख्य भोजन क्या है? वहाँ पर चावल और मछली है, और मछली का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा जो देश करता है उस देश का नाम है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि धान में खैरा रोग, ये रोग का नाम पूछा जा रहा है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो लिखेंगे उसका नाम जिंक, यानी जिंक की कमी के कारण धान में कौन सा रोग हो जाएगा? खैरा रोग है। अगला क्वेश्चन पीछे से पूछा गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है बुआ। नाम है सार्क, SAARC, सार्क को ही हिंदी में कहते हैं। दक्षस तू पूछा नहीं है फिर भी हम बता दिए हैं। देखो अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख सकते हैं साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जो बना था कब? 1985 में। और उस समय हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जिनकी माता श्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखो 1985 में सार्क बना था, कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क कहां बना था? तो ढाका। कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसका मुख्यालय कहां है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। कौन मांडू? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू। सार्क कहां बना था? ढाका में। कब? बांग्लादेश की राजधानी कब बना? 1985। और उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जिन्हें युवा प्रधानमंत्री कहा गया था। और सार्क में उस समय देशों की कुल संख्या कितना था? मात्र 7, लेकिन अभी इसमें ऐड हो गया है अफगानिस्तान 2007 में। तो सार्क में कुल देशों की संख्या कितना हो गया है? 8। इतना में कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछा, हम तुमको 4-5 को क्वेश्चन बता दिए, लेकिन हम बता दिए, लेकिन इसमें फिक्स नहीं रहेगा ना, तो सब बेकार हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि पटाखा हम लोग जलाते हैं दीपावली में, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पटाखा जो हम लोग जलाते हैं, क्या जलाते हैं? पटाखा। और पटाखा में कह रहा है कि हरा रंग का जो ज्वाला निकल रहा है, ज्वाला निकल रहा है किस तत्व की उपस्थिति के कारण? तो इसमें लिखेंगे हरा रंग की जो ज्वाला निकल रही है उसका नाम है बेरियम। बेरियम के कारण क्या हो जाएगा? हरा। और स्ट्रोंशियम के कारण क्या हो जाएगा? लाल। फिर से क्वेश्चन सुनो कि पटाखा में हरा रंग की ज्वाला किस तत्व की उपस्थिति से होती है? तो लिखेंगे बेरियम। और लाल रंग जो होगा किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। स्ट्रोंशियम। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकाश के किस रंग में बोर्ड मिटाना पड़ेगा, उसके बाद है ना बुआ, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो थोड़ा सा तो सहयोग करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन है प्रकाश को ही कहते हैं लाइट। प्रकाश के किस रंग, कलर के विषय में पूछा जा रहा है, प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण, कौन संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो इसका 2 रंग है, एक का नाम है लाल और दूसरा का नाम है हमारा नीला। यही प्रकाश संश्लेषण में ये 2 रंग है जो सबसे ज्यादा अपनी क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं, जिसका नाम है लाल और दूसरे का नाम है नीला। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पौधे में भ्रूण कहाँ पाया जाता है? यानी पौधा है और पौधा में पूछा जा रहा है भ्रूण कहाँ पाया जाता है? तो आंसर में लिखेंगे बीज। और बीज को ही हम लोग कहते हैं सीड्स। क्या कहते हैं? सीड्स मतलब बिया। गांव घर में कहते हैं ना कि कदुआ के बिया बो देगे माए, ठीक रहता तो नाम क्या है? बीज। अगला कहता है क्या कि भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे इम्ब्रोलॉजी। क्या लिखेंगे? इम्ब्रोलॉजी। लॉजी का मतलब समझते हैं ना, अध्ययन, इम्ब्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखो क्वेश्चन है खानवा, बैटल ऑफ
खानवा का युद्ध कब हुआ? तो लिखेंगे 1527। किसके? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। और खानवा का जो युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में, एक का नाम था बाबर और दूसरे का नाम था राणा सांगा। कौन सांगा? राणा सांगा। और भारत में मुगल वंश के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम था बाबर। नाम क्या था? बाबर। और बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका नाम था क्या भाई? बाबर नामा, चाहे तुझे के बाबरे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबर काबुल को कब जीता था? यानी ये है बाबर, और बाबर साहब ने काबुल को कब जीता था? तो आंसर लिखेंगे 1504, यानी 1504 में इन्होंने क्या कर लिया था? बाबर ने काबुल को जीत लिया था। और एक लास्ट क्वेश्चन समझिए, चूंकि बच्चा लोग का पन्ना भर चुका है, उनको भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि लिख ले ज्यादा याद कुछ ना हो। एक लास्ट क्वेश्चन सुना जाए। पीछे से क्वेश्चन पूछा गया है कि सर पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना किसने किया? पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना किसने किया था? तो लिखेंगे आंसर में शेर शाह सूरी। और किए थे 1541, यानी 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया गया था। किसके का शासनकाल में? शेरशाह। शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किया था, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग था। नहीं, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। होशियारपुर बजवाड़ा में जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। ठीक ना? पगला कहेंगे अरे संजीव ऐसे होगा, अरे गलती जवाब देगा। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर किसी को कोई परेशानी हो तो अभी से भी बोलिए, समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि हमारे पास समय है। लेकिन समय निकल जाएगा तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो कोई डाउट है, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए एक बार फिर से बोलिए जय हिंद, जय भारत।